देखिए, सीमा हैदर का प्रकरण जैसे ही खत्म नहीं हुआ, सीमा हैदर पे जांच एजेंसियां जो है वो अपना जांच कर रही है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सीमा हैदर को अलग अलग तरीके से एनालाइज कर रही है, और उनकी जो एनालिस्टिक पूरी पैनल जो बैठी है, जो एनालाइज कर रही है, उनके अपने नजरिए हैं, मायने हैं, लोग देख रहे हैं छटकारा लेके। हालांकि मैं अंजू पे बात करने आज आया हूँ। अंजू पाकिस्तान जाती है, बुर्का पहनती है, एक कलमा के आधार पे बना हुआ देश पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मुसलमान नहीं बन सकता, मैं सनातनी हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अंजू जिस तरीके से अपने 2 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान जाती है और बोलती है उसके बाद कि मेरे पति के द्वारा ऐसे किया गया, सेम स्टोरी सीमा हैदर की थी। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। सर, इस तरह के सवाल मैं आपसे करना नहीं चाहता था, लेकिन अब टीवी खोलते ही सर सारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चर्चा कर रही है, तो मुझे लगा कि हो सकता है देश का सुलगता हुआ मुद्दा ये हो। आपके नजर में क्या ये अंजू का जो मुद्दा है देश का सुलगता हुआ मुद्दा है? सुलगता हुआ मुद्दा तो मणिपुर है, और जो इस देश को एक नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल गए हैं, वो इस देश का सुलगता हुआ मुद्दा है। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की थुक्का फजीहत हो रही है मणिपुर के मामले में। 3 महीने से आग लगी हुई है मणिपुर में, सैकड़ों महिलाओं के साथ वहाँ गलत काम हुआ है, 1-2 तो वीडियो भी वायरल हुआ है। पूरी दुनिया शर्मसार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है मणिपुर पर। आज ही सुनवाई 28 तारीख को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम लोग एक्शन लेंगे। ये बात अपने आप में मोदी की सरकार के मतलब गाल पर एक करारा तमाचा है कि सुप्रीम कोर्ट को मतलब हस्तक्षेप करना पड़ा है, और नरेंद्र मोदी एक बार झांकने भी नहीं गए मणिपुर में। मैं ऐसे नकारा प्रधानमंत्री पर खुद को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। सर, वो तो ये बोलते हैं कि मंजू जैसी जो महिलाएं जाएंगी उस पे हम अंकुश लगाएंगे, इस पे कार्रवाई होगी, या सीमा हैदर जैसी जो नकारी महिला आएगी यहाँ पे पबजी के गेम खेल के फंस गई, वो सब इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पे तो देख रहे हैं ना सर। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने से जहां कतरा रही है। कल की बात आपको बता दूं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर, मतलब थोड़ी दूरी पे पोस्टर लगा हुआ था, और जो उनके प्रदेश प्रवक्ता थे वो रिजाइन दे दिए। आपको पता होगा सर, आपने जी विनोद शर्मा, वो रिजाइन दे दिए। अब उनका सीधा दलील ये है कि मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दों पे जब बीजेपी की फेलियर साबित हुई तो अब हम पार्टी में नहीं रहेंगे, ऐसा उनका सीधा कहना है। लेकिन इधर जब अंजू की बात मैं करूं तो अंजू अब पाकिस्तान चली गई है, लेकिन अब अंजू के जो पाकिस्तान वाले जो हैं सो कॉल्ड पति या जिसे वो लव करती थी, उनका सीधा कहना है कि वो यहाँ पे टूरिज्म का वीजा बना के आई थी, फिर यहाँ से घूम के चली जाएगी। लेकिन इंडिया में जो अंजू के पति है उनका कहना है कि अब वो वापस आएगी भी तो हम नहीं रखेंगे। तो ये जो खेल चल रहा है सर, किस माइंडसेट के तहत इसको ऑपरेट किया जा रहा है? पहली बात तो आपने प्रधानमंत्री को माननीय कहा, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गौतम अडानी के एक चपरासी हैं, आदेशपाल हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देश में इतनी नपुंसकता फैल गई है कि लोग ये बताने में बोलने में डरते हैं। एक नपुंसकों का देश हो गया है। लेकिन मैं फिर आपको दोहराता हूँ कि मैं माननीय नहीं मानता मोदी जी को, वो गौतम अडानी के मैं तो प्रधानमंत्री पोस्ट को नहीं, ठीक है, वही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं भी व्यक्ति पर कह रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के चपरासी हैं, आदेशपाल हैं, उन्होंने पूरा देश अडानी को बेच दिया है। और देश में इतनी ज्यादा नपुंसकता है कि लोग सच बोलने से कतराते हैं। मतलब मीडिया में भी नपुंसकता है, आम पब्लिक में भी नपुंसकता है, तो वो मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात यह है कि अभी अंजू और इसकी बात हो रही है, अंजू अपने पति को छोड़ गई, तो इसलिए मैं दर्शकों को याद दिला दूं आपके कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को कई साल पहले छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को, और जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने भी नहीं देते हैं। और देखिए हमारा समाज कितना मतलब पाखंडपूर्ण समाज है, कितनी हिपोक्रेसी है समाज में, कि यदि अंजू अपने पति को छोड़ती है तो उस पर लोग उसकी निंदा करते हैं, और यदि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ते हैं तो लोग उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, उनका सीना 56 इंच का हो जाता है। तो ये जो समाज में दोहरे मापदंड हैं, ये दोहरे मापदंड बहुत गलत हैं, और मैं समझता हूँ कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। और अगर अंजू ने अपने प्रेमी के पास गई है तो इसमें मैं खास कुछ गलत नहीं मानता। 2 बच्चे को छोड़ दिया, हाँ वही मेरे बात कंप्लीट करने दीजिए। बस उसने जो अपने 2 बच्चों को छोड़ा है वो काम सही नहीं किया है, क्योंकि एक माँ के रूप में उसकी जिम्मेदारी है। और जहां तक मोहब्बत का सवाल है, तो मोहब्बत में कोई नियंत्रण रेखा नहीं होती है, मोहब्बत में कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, सानिया मिर्जा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी है ना। और ये बात मतलब सबको मालूम है।
सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी से शादी की है। और भी ऐसे बहुत उदाहरण है। एक रीना रॉय थी बॉलीवुड में हीरोइन, उसने मोहसिन खान नाम के पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की है। तो इस तरह की बहुत सारी, मतलब एक वीर जारा पूरी फिल्म ही इसी मुद्दे पर बनी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लड़के लड़की की, मतलब इसमें तो जारा हयात खान एक पाकिस्तानी लड़की है और वीर एक हिंदुस्तानी लड़का है। इस पर बॉलीवुड में फिल्में भी बन चुकी है। तो मोहब्बत में नियंत्रण रेखा नहीं देखी जाती, मोहब्बत में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं देखा जाता। मोहब्बत तो मोहब्बत है। और अभी जितनी भी इस बातों को तूल दिया जा रहा है, ज्योति मौर्या हो गई या सीमा हैदर हो गई या अंजू हो गई, सबके पीछे मुझे तो मीडिया का एजेंडा लगता है। मीडिया नहीं चाहता है कि ज्वलंत मुद्दों पर बात हो, खासकर गोदी मीडिया। वो नहीं चाहता है कि महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो। टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है, गैस सिलेंडर 1200 रुपए हो गया है और बेरोजगारी की समस्या विकट है, मतलब करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, मणिपुर जल रहा है। तो इन ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक एजेंडा के तहत इन फालतू मुद्दों पर बहस कराई जाती है, जिससे जनता का ध्यान उसी में उलझा रहे। तो जैसे अंग्रेजों का एक की नीति थी डिवाइड एंड रूल, वैसे इसकी नीति है, गोदी मीडिया की नीति है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्ट एंड रूल। ये लोग बुनियादी मुद्दों से दोनों लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। अब मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ जुल्म ढाया गया है, उस पर चर्चा नहीं हो तो इसलिए कुछ अंजू नसरुल्लाह की बात हो जाएगी और कचरा परोसा जाएगा, मतलब पत्रकारिता के नाम पर। तो और मतलब गोदी मीडिया को तो एक तरह से सुपारी ही दे दी गई है कि भाई तुम कचरा परोसते रहो, है ना। तो गोदी मीडिया तो वो काम कर ही रहा है। यूट्यूब चैनलों से कुछ उम्मीद है तो मैंने तो गोदी मीडिया देखना बंद ही कर दिया है। मैं तो यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, रवीश कुमार हैं, प्रज्ञा मिश्रा हैं, आरफा खानम शेरवानी हैं, अजीत अंजुम है, इन लोग का मैं देखता हूँ क्योंकि ये लोग कचरा नहीं दिखाते, बुनियादी मुद्दों पर बात करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा जी। सारी बातें हैं सर, जैसे गोदी मीडिया इसको डाइवर्ट कर सकते हैं या करते होंगे, ठीक है सर। और मोदी जी सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर ज्वलंत मुद्दों पे उनका ध्यान भटकाते हैं। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे है कि देश में जो भी आना जाना जो ये जो खेल चल रहा है सर, कि जैसे सीमा हैदर आती है, कुछ दिन बाद फिर अंजू चली जाती है सर, इसके बाद कुछ और प्रकरण आ जाएगा देश विदेश का, जो अब ऐसा लग रहा है कि मजाक सा बन गया सर, कि यहाँ से जाओ, बच्चे को छोड़ के जाओ, शादी। आपको इसमें कोई शक की गुंजाइश लगती है कि ये सारी चीज जो है किसी प्रायोजित तरीके से किए जा रहे हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। बस ये लगता है कि हाँ, सीमा पर उतनी चौकसी नहीं जितनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने देश का ये हाल बना दिया है कि चीन की फौज ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है। आपको पता होगा, लद्दाख में गलवान घाटी पर चीनी फौज ने कब्जा कर लिया है। 2-3 साल पहले कब्जा कर लिया। उसमें कई जवान भी शहीद हो गए, 20 जवान शहीद हो गए। और आज तक मतलब मोदी जी एक बार झांकने भी नहीं गए हैं गलवान घाटी पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमा हैदर और अंजू से ही देश की सुरक्षा खतराएं पड़ रही है। यदि गलवान मोदी में मतलब हिम्मत भी नहीं है चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की। और ये भी खबरें आती है कि अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में चीन ने गांव बसा दिए हैं। तो यदि सुरक्षा की बात हो तो फिर गलवान घाटी पर भी चर्चा होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी गांव बसे हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। उन सब की चर्चा के बाद ये मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब बहुत छोटे मुद्दों को तूल दे रहा है मीडिया, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बिहार के कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा, उन्होंने छोटू आरती पर पीएचडी कर लिया, जबकि बिहार में बहुत बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन करने वाले छोटू आरती पर पीएचडी कर लेते हैं। तो ठीक है, उससे आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन ज्वलंत मुद्दों के बारे में भी सोचना चाहिए जी। कुल मिला के जो हमने चर्चा की, सर हमारे साथ थे और हमने जो चर्चा की अंजू के मुद्दे पे या सीमा हैदर के मुद्दे पे, तो सरकार की जो डाइवर्ट करने वाली नीति है, डाइवर्ट एंड रूल की जो नीति है, उसके ये खिलाफत हमेशा करते रहेंगे, ये इनका मानना है। और दूसरी बात है कि सबकी अपनी राय होती है, हर कोई लोकतंत्र में अपनी राय दे सकता है। तो आप भी अपने विचार हमेशा साझा कीजिएगा कि मंजू, सीमा हैदर या देश के अन्य मुद्दे जैसे मणिपुर। यहीं पे आपको छोड़ता हूँ, देखते रहिए द पटना फोरम।